हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी एग्जाम 247। मुख्य सेविका का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। अब बहुत बच्चे इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन है कि मुख्य सेविका का काम क्या होता है। फॉर्म भर दिया है, एग्ज़ाम का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उनको ये चीज़ें नहीं पता है, क्लियर नहीं है कि मुख्य सेविका का काम क्या होता है। और मुख्य सेविका की सैलरी और प्रमोशन को लेकर बहुत परेशान होते हैं कि इसकी सैलरी क्या होगी, इस पर हमारा प्रमोशन होगा कि नहीं होगा, प्रमोशन होगा तो कितने लंबे समय बाद होगा और किस पोस्ट पर होगा, वो सभी ये चीज़ें यहाँ पे हम आपको बताएंगे। और एक कन्फ्यूजन है कि क्या पोस्टिंग जो होती है, पहली पोस्टिंग जो होगी है क्या हमारे अपने शहर में होगा या फिर शहर के बाहर होगा, कहाँ पे होगा, वो चीज़ें यहाँ पे दिखाएंगे। और एक कन्फ्यूजन बहुत बड़ा होता है कि परमानेंट जॉब है कि नहीं है, क्योंकि बच्चों में ये कन्फ्यूजन है कि मुख्य सेविका का काम है जैसे आंगनबाड़ी का काम होता है, तो उसी तरह से मुख्य सेविका उससे थोड़ा ऊपर पोस्ट है, तो इसमें क्या परमानेंट जॉब है कि टेम्परेरी जॉब है, ये चीज़ें लेके बहुत कन्फ्यूजन है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हम क्लियर करेंगे। पूरी जानकारी है आपके लिए, सारी चीज़ें, मुख्य सेविका का काम क्या होता है, सैलरी प्रमोशन क्या है, अपने शहर या दूसरे शहर में कहाँ पोस्टिंग मिलेगी, क्या ये परमानेंट जॉब है कि नहीं है, ये चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि सबसे पहले जानकारी पहुँचे आप तक। अगर बात करें कि मुख्य सेविका का कार्य क्या होता है, तो आपकी पोस्टिंग जिस भी जनपद के जिस भी ब्लॉक में होगा, वहाँ पर कम से कम 40 से 65 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आपके अंडर में काम करेंगे, आपकी निगरानी में काम करेंगे। 40, कम से कम 40 और ज़्यादा से ज़्यादा 65 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आपके अंडर में यानी आपकी निगरानी में काम करेंगे। आपको इनसे काम क्या करवाना है, जो भी सरकारी योजनाएँ होंगी, सरकारी योजनाओं को गाँव के निचले स्तर तक पहुँचाना। जो भी सरकारी योजनाएं निकलेंगी गांव की महिलाओं के लिए, उनके बच्चों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, जो भी उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी सरकारी योजनाएं निकलेंगी, वो आपको उनसे काम करवाना है, वो पहुंचाना है। गांव के निचले स्तर तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाना आपका कार्य होता है। सरकारी खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनका वितरण करवाना। सरकारी खाद्य पदार्थ, अगर आप गाँव से हैं तो आपको भी पता होगा कि जो तेल आता है और शायद दाल, चीनी और रिफाइंड ऑयल, ये भी जो भी आता है, इन्हें सही तरीके से गांव के जो भी निचले स्तर के लोग हैं जिनके लिए ये चीज़ें आती हैं, उनको सही से वितरण करवाना। जैसे आंगनबाड़ी आपके पास आता है, फिर आप उसको ट्रांसफ़र करते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पास, फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गांव में जिस भी गांव के होते हैं उस वहाँ पे वितरण करते हैं। तो ये देख रेख आपको करने की आपको आपको सौंपा जाएगा, इसका देख रेख आपको करना है। और आगे जो होती है, आपका काम होता है गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी। गांव की जो भी गर्भवती महिलाएं होती, जो भी बहुत निचले स्तर के होती हैं, वो अपने स्वास्थ्य के ध्यान नहीं रख पाती, समय समय पर उनको कौन सी दवा लेनी है, क्या टीका लेना है, वो क्या टीका करवाना है, वो चीज़ें आपको उन्हें बताना होगा। साथ ही जो सरकारी योजनाएं, जो सरकारी स्वास्थ्य, जो सरकारी लाभ मिलता है, वो चीज़ें आपको उन्हें दिलाना, जैसे उनको जानकारी नहीं होती हैं, तो सरकारी लाभ, सरकारी योजनाएं आपको उन्हें उन तक पहुँचाना होता है। और साथ ही आपको जो कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी होती है। कुपोषित बच्चे जैसे गर्भ में उनका ध्यान सही से नहीं रखा गया तो बच्चे बहुत कमज़ोर होते हैं, खान पीन उनका सही से नहीं हो गया, उनका जो टीका होता है समय पर नहीं मिला, तो वो कुपोषित बच्चे होते हैं। उनका स्वास्थ्य की जानकारी आपको रखना होगा, उनके स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना, उनके स्वास्थ्य का जो डेटा होगा वो आपको सरकार तक पहुंचाना होगा। और जो एक अगला जो मेन कार्य होता है, गांव में खासकर महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी सरकार तक पहुंचाना। जो आंगनबाड़ी आपके अंडर में होंगी, ये चीज़ें आपको उनसे करवाना है, और जो वहाँ से रिपोर्ट मिलेगा उसे आपको अपने उच्च अधिकारी तक और सरकार तक ये चीज़ें पहुँचानी होंगी कि यहाँ इस गांव में इतने स्वास्थ्य हैं, इतने अस्वस्थ हैं, इतनी महिलाएं गर्भवती हैं, इतने बच्चों का जन्म हुआ, ये डेटा आपको रखना है। ये कार्य होता है मुख्य सेविका का। ये मुख्य कार्य होता है कि महिलाओं को, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनके स्वास्थ्य की जानकारी, कुपोषित बच्चे हैं उनकी स्वास्थ्य की जानकारी, इन सब चीज़ों को डेटा सरकार तक पहुँचाना मुख्य सेविका का मेन कार्य होता है। अब बात करते हैं अगर आपकी सैलरी और सैलरी के बाद प्रमोशन कितना होता है। सैलरी की बात करें तो सैलरी आपकी स्टार्टिंग में 2800 पे ग्रेड पे आपको जॉब लगेगी, 2800 पे ग्रेड पे आपकी जॉब लगेगी। और हैंड सैलरी की बात करें तो आपको 25 से 26 हज़ार रुपये आपको हैंड, जो आपके कट पीट की जो सैलरी आपको मिलता है, हैंड सैलरी आपको 25 हज़ार से 26 हज़ार। और किसी ये थोड़ा सा वेरी कर सकता है, जैसे आपको किसी जनपद में हुआ, ये जनपद के हिसाब से कहीं खर्च ज़्यादा है कहीं खर्च कम है, तो थोड़ा सा वेरी हो सकता है। 22 से लेके आप मान लीजिए 22 से लेकर 26 हज़ार तक थोड़ा सा वैरी हो सकता है। जैसे आपकी पोस्टिंग के हिसाब से कहाँ पे खर्च कम है, कहाँ पे खर्च ज़्यादा है, उस हिसाब से सैलरी भी वैरी करता है। ये आपको मुख्य सेविका का हो गया। और इसके लगभग 5 से 6 साल बाद आपका प्रमोशन होगा। तो प्रमोशन आपका इसके बाद सुपरवाइजर के पोस्ट पर होगा। इसके बाद प्रमोशन आपका 5 से 6 साल बाद सुपरवाइजर के पोस्ट पर होगा। जो सुपरवाइजर के पोस्ट पर आपका प्रमोशन होगा तो इसकी सैलरी आपको इन हैंड सैलरी 40 हज़ार रुपये मिलेगी। सुपरवाइजर के पोस्ट पे आपकी इन हैंड सैलरी 40 हज़ार रुपये मिलेगी। और प्रमोशन कब होता है, 4 से 5 साल या 5 से 6 साल बाद। आपकी जिस तरह से आपका कार्यशैली जिस तरह से रहेगा उस तरह से का प्रमोशन होगा। 5 से 6 साल लगता है इसके प्रमोशन होने में। प्रमोशन होने पर आपको जो अगला पोस्ट मिलेगा सुपरवाइजर का मिलेगा, उसकी सैलरी कितनी होगी, 40 हज़ार होगा। इसके बाद आपका अगला जो प्रमोशन होता है वो CDPO के पोस्ट पर होता है। CDPO क्या होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर।
चाइल्ड डेवलपमेंट CDPO, अगला जो पोस्टिंग होगी, सॉरी, अगला जो प्रमोशन होगा आपका वो CDPO के पोस्ट पर होगा, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। अब इस पोस्ट की अगर अहमियत की बात करें, ये पोस्ट जो 50% पोस्ट, जो 50% सीट खाली होती है, वो सुपरवाइजर से आपकी जो प्रमोशन होता है उससे भरते हैं। CDPO की जो भी पोस्ट होती है 50% आपके सुपरवाइजर जो होते हैं वो रखे जाते हैं, और 50% डायरेक्ट PCS से सिलेक्ट होके आते हैं। अब आप ये समझ सकते हैं कि अगर मुख्य सेविका के बाद आपका अगले 10 से 12 साल में जो प्रमोशन होगा CDPO पे, वो सीधा जो PCS वाले आते हैं उस पोस्टिंग पे आप पहुंच जाएंगे। सुपरवाइजर के बाद CDPO होता है। अब CDPO के बाद जो लास्ट आपका जो जॉब के अंतिम समय रह जाता है 2 से 4 साल, अगर आपका कार्यशैली बहुत ही अच्छा है तो लास्ट आपको मिलता है DPO, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर। DPO होता है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर। ये भी होता है आपका IAS के आपके पोस्टिंग के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए मुख्य सेविका पर अगर आपका सिलेक्शन होता है तो बहुत ही अच्छा चांस होता है आगे 5 से 6 साल 7 साल बाद आपका प्रमोशन होगा सुपरवाइजर पे, सुपरवाइजर के बाद आपका प्रमोशन होगा CDPO पे। अब CDPO का जो पोस्टिंग होती है वो सीधा वहाँ पे PCS वाले आते हैं, UP PCS वाले आते हैं। तो आप समझ सकते हैं उस पोस्ट की अहमियत कितनी है। उसके बाद आपका जो सिलेक्शन होगा, अगर अगला प्रमोशन होगा DPO पे होगा। ये चीज़ें हम यहाँ पे देखें, सैलरी कितनी आपको मिलेगी, अगर प्रमोशन किस तरह से होगा। आगे देखते हैं कि जॉब लोकेशन आपका क्या होगा और सिक्योरिटी क्या होगा। सिक्योरिटी इन द सेंस कि आपका परमानेंट जॉब होगा या फिर टेम्परेरी जॉब होगा। अगर लोकेशन की बात करें तो लोकेशन कुछ भी कंफर्म नहीं है। आपका जो सिलेक्शन के बाद, आपके सिलेक्शन के बाद आपको पूरे यूपी में किसी भी जनपद के, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के, किसी भी ब्लॉक में आपकी नौकरी लग सकती है। पूरे जो यूपी के किसी भी जनपद के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आपकी नौकरी लग सकती है। कोई फिक्स नहीं है कि आपको अपना ही शहर मिलेगा, आपको अपना ही एरिया मिलेगा, ये कोई फिक्स नहीं है। हो सकता है आपकी किस्मत बहुत अच्छी हो तो आपका आपका आपको आपको अपना ही शहर मिल जाए। लेकिन इसका जो प्रोसेस होता है सिलेक्शन का प्रोसेस, या फिर जॉब जॉब लोकेशन का जो प्रोसेस होता है वो यही होता है कि आपको किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी जनपद के, किसी भी ब्लॉक में आपकी नौकरी लग जाएगी। अब जॉब सिक्योरिटी की बात करें तो अगर हमने यहाँ पर प्रमोशन देखा कि क्या सुपरवाइजर होता है, उसके बाद CDPO होता है, फिर DPO होता है। अगर आप ये समझिए कि जब प्रमोशन इस तरह से हो रहा है तो ये क्या है, परमानेंट जॉब है आपका। परमानेंट जॉब होता है। जो भी टेम्परेरी जॉब होता है उसमें प्रमोशंस होते ही नहीं हैं। जो भी टेम्परेरी जॉब होता है उसमें प्रमोशन नहीं होता। 4 साल 5 साल 10 साल आपसे काम करा के आपको निकाल देते हैं। लेकिन जिसमें प्रमोशन हो रहा है तो परमानेंट जॉब है आपका। तो ये आपका एक परमानेंट जॉब है, सरकारी गवर्नमेंट जॉब है। यूपी की तरफ से आपको, यूपी गवर्नमेंट की तरफ से आपको ये सरकारी जॉब है। तो इसमें बिल्कुल कन्फ्यूज ना हो कि परमानेंट जॉब है या टेम्परेरी जॉब है। ये आपका एक परमानेंट जॉब है क्योंकि इसमें प्रमोशन आपको समय समय पे आपकी कार्यशैली के हिसाब से आपको मिलता रहता है। तो यहाँ पे जो ज़रूरी जानकारी थी वो हमने आप तक पहुँचाई। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली जानकारी में।